गुड इवनिंग सभी मित्रों को नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। वैसे तो हम लोग डेली वीलॉग्स टाइप का कंटेंट बनाते हैं, बट आज थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट होने वाला है। मैं एक्चुअली केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ, मिसलेनियस टीचर हूँ मैं, वर्क एजुकेशन। मेरी पोस्ट है वर्क एजुकेशन। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वैकेंसीज आई हुई हैं केवी की 2018 के बाद। आज 4 साल हो गए हैं, 4 साल बाद वैकेंसीज दोबारा से निकली हैं केवी की। ठीक है, तो मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कि मुझसे पूछते हैं कि बीटेक करने के बाद कैसे केवी में जा सकते हैं। तो केवी में बीटेक की पोस्टें हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं उसके बारे में मैं आज बताऊंगा आपको। तो पहले मैं केंद्रीय विद्यालय का एडवर्टीजमेंट खोल देता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे कई सारी पोस्टें हैं जो कि निकली हुई हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटीज ऑलमोस्ट सभी पीजीटीज की पोस्टें हैं, टीजीटीज सभी हैं, लाइब्रेरियन, प्राइमरी म्यूजिक, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, एएसओ, हिंदी ट्रांसलेटर, एसएसए, जेएसए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। तो सभी कैडर में वैकेंसीज निकली हुई हैं। और इस बार जो वैकेंसी है, क्योंकि 4 साल बाद निकल रहा है, कोरोना टाइम में वैकेंसीज नहीं निकली थी, तो 4 साल बाद निकल रहा है, तो वैकेंसीज अब की बार ठीक ठाक हैं। तो बात कर लेते हैं, हमारा फोकस ज़्यादा है बीटेक पे। तो ये नोटिफिकेशन आपने पहले भी देख चुके होंगे, कई सारी वीडियोस जो होंगी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जिसमें कि ये नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। मैं ज़्यादा फोकस करूँगा बीटेक के ऊपर, क्योंकि मैं खुद भी एक बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक है। और 2018 वाली जो वैकेंसीज आई थी उसके थ्रू मैं सेलेक्ट हुआ था केवी में। तो अभी मैं करेंटली केंद्रीय विद्यालय लेह में एज अ वर्क एजुकेशन टीचर सर्व कर रहा हूँ। तो मेरे मित्रों, जो बीटेक की पोस्टें हैं वो केंद्रीय विद्यालय में 2 हैं। एक है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में अगर आपका बीटेक कंप्यूटर्स या फिर आईटी, इन दोनों से अगर आपने अपना बीटेक किया हुआ है तो आप सीधे सीधे एलिजिबल हो पीजीटी साइंस भरने के लिए। पे स्केल लेवल 8 है इसका। ठीक है, बाकी और भी लोग हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि जिन्होंने एमएससी कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, या फिर पीजीडीसीए किया हुआ है और बीटेक किसी अदर ब्रांच में की हुई है, वो भी एलिजिबल है इसमें। तो कई सारे इस तरह के पैरामीटर्स हैं। कंप्यूटर साइंस के बाद बात करते हैं जो मेरी पोस्ट है वर्क एजुकेशन की। ठीक है, वर्क एजुकेशन में अगर आपको आना है तो 2 ब्रांचें हैं बीटेक की जो कि एलिजिबल है। एक है इलेक्ट्रिकल, अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। दूसरा बीटेक अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया है तो भी आप एलिजिबल हो वर्क एजुकेशन पोस्ट को भरने के लिए। कई लोगों को एक्चुअली में ये पता ही नहीं होता कि बीटेक करने के बाद हम लोग स्कूल में भी जा सकते हैं। तो ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यस, देयर आर सम पोस्ट इन केवी इन विच बीटेक कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। ओके, आपने अगर 3 इयर्स का डिप्लोमा भी किया हुआ है आफ्टर योर हायर सेकेंडरी तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, वर्क एजुकेशन पोस्ट के लिए। बाकी डिग्री के लिए और डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, दोनों जो कैंडिडेट्स हैं दे आर एलिजिबल। बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट इस बार निकली हैं वर्क एजुकेशन की। तो टोटल जो पोस्ट निकली हुई हैं वो निकली हुई हैं 339 पोस्ट। ठीक है, जिसमें से कि 140 अनरिजर्व्ड हैं और बाकी जो पोस्ट हैं वो ऑल दीज पोस्ट आर रिजर्व। ठीक ठाक अमाउंट में पोस्टें निकली हुई हैं। और अगर मेरा कोई साथी, मेरा कोई मित्र जो कि मेरी वीडियो इस समय देख रहा हो और वो भर रहा है इस चीज़ को, तो ऑल दी बेस्ट। ठीक है, लेवल 7 इसका पे स्केल है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेरे जो बीटेक वाले भाई हैं वो केंद्रीय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके लिए एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वाले केंद्रीय विद्यालय में एंट्री ले सकते हैं। बात करें डेट की, आज 31 दिसंबर है। केवी की ओरिजिनल डेट जो थी फॉर्म भरने की वो 26 दिसंबर थी और इन्होंने एक्सटेंड कर दिए तो 2 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। थोड़ा सा प्राइस केवी जो है थोड़ा सा हाई रखता है, जो फॉर्म का प्राइस है ऑलमोस्ट आई थिंक
1500 रुपये है टीजीटी के लिए। तो कोई बात नहीं, 4 साल में एक बार अगर वैकेंसी निकल रही है तो इट्स ओके। तो मेरा जो कोई भी मित्र है वो भरना चाहता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको भर सकते हैं। और जो भी भर रहे हैं मेरे दोस्त, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट, गुड लक।